मीना को एक बाइक दांत लगा, सीना सोरा करके खटिया पर लेटी और उसके बाद टट्टी चालू हो गया। मेरी लड़की में हमको फोन की कि भाभी का तबीयत बहुत सीरियस है। मैं दौड़ते हुए दुकान पर से आया, देखा तो मैं बोला कपड़ा तुम लोग बदलो, हम अभी गाड़ी का कोई इंतजाम करता हूँ, मगर कोई नहीं मिल रहा था। 8 बज गया, 8 साढ़े 8 हो रहा था। तब तक मेरे बाजू वाला एक सुना तो अपना गाड़ी 5 महीना दौड़नी, कहे काम हो जाई। जब एजेंट से देखनी कि ना भयल, हम 5 महीना थक गई, तब हम एसपी साहब के गाजीपुर लेके दरखास्त पहुंचे। आज रबीना का यहाँ जो मिट्टी दिया गया था, वो मिट्टी आज खन करके प्रशासन लेकर जा रही है जी, मेडिकल कराएगी जी। और क्या भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है आपका? बिल्कुल भरोसा होगा। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक सनसनीखेज खबर आई कि जिस मिट्टी को 6 महीने पहले जिस कब्र में दफन कर दिया गया हो, उस मिट्टी को 6 महीने बाद उस कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी होता है। और फिर क्या होता है कि गाजीपुर में सनसनी फैल जाती है। इस खबर को जब थोड़ा सा जांच पड़ताल के क्रम में मीडिया के साथी वहां पहुंचे तो पता चला कि जिस मिट्टी को कब्र से निकाला जा रहा है, उस मिट्टी का नाम रबीना है। और वह रबीना गाजीपुर जिले के ही मनिहारी ब्लॉक के मोहब्बतपुर गांव का यह परिवार है। और रबीना का जो ससुर है अख्तर अंसारी, और रबीना का जो पति है इश्तियाक अहमद, उसी के परिवार से यह जुड़ी कहानी है। जब रबीना के ससुर अख्तर अंसारी से मीडिया के साथी बातचीत किए तो बातचीत के क्रम में वो बहुत भावुक दिखे और उन्होंने बताया कि रबीना का तबीयत अक्सर खराब रहता था और इस क्रम में उसके ससुराल और उसके मायके वाले दोनों ही मिलकर उसका इलाज कराते। लेकिन इसी क्रम में अचानक से क्या होता है कि नौबत यहां तक आ पड़ती है। तो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रबीना के ससुर अख्तर अंसारी ने बताया कि यह अधिकतर अपने मायके ही रहती है, लेकिन 6 महीने पहले ईद के पाक महीने में रमजान से ठीक कुछ दिन पहले वह अपनी इच्छा जाहिर करती है कि इस पाक महीने का ईद मैं अपने ससुराल में रहकर मनाऊंगी। फिर क्या था, रबीना के मायके वाले उसे ससुराल पहुंचा देते हैं और पहुंचाने के कुछ ही दिनों बाद अचानक से रबीना का तबीयत खराब होता है और रबीना का ससुर और उसका परिवार उसे गाजीपुर सदर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर उसकी स्थिति को देखते हुए सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। लेकिन वाराणसी जाने में अपनी असमर्थता जब अख्तर अंसारी ने दिखाया तो वहां पर उसने इसके साथ ही एक एम्बुलेंस बुक किया कि हमारी बहू को इलाज के लिए मऊ लेकर जाया जाए। मऊ ले जाते समय रास्ते में ही उसका इंतकाल हो जाता है। तो फिर मिट्टी को कब्र में दफन करने के लिए उसे मोहब्बतपुर गांव लाया जाता है। उसके ससुर के अनुसार उसके मायके वालों को खबर दे दी जाती है और मिट्टी को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और रबीना का पार्थिव शरीर दफन कर दिया जाता है। तो फिर 6 महीने बाद इस मिट्टी को इस कब्र से निकालने की जरूरत क्यों पड़ी और प्रशासन अचानक ऐसे सुसुप्तावस्था से क्यों जाग गई कि उस मिट्टी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की जरूरत आ पड़ी। तो इस क्रम में जब कब्रिस्तान पर मीडिया के साथी रबीना की मां रुबीना से बात करने लगे तो रुबीना सीधे तौर पर रबीना के ससुर अख्तर अंसारी और रबीना के पति यानी कि शौहर इश्तियाक अहमद पर उसे जान से मारने का आरोप लगा दी। और इसी क्रम में मीडिया जब अगला सवाल उससे किए कि इतने महीनों तक आप कहां थे, तो वो घबरा गई। घबराकर सवालों का जवाब देते हुए रुबीना ने कही कि मैं पहले महीने से ही पुलिस कार्रवाई के क्रम में मैं लगी हुई थी, लेकिन सादियाबाद और हंसराजपुर थाने और चौकी के लोग इस मामले में हिला हवाली कर सादियाबाद थाना पर 5 महीना दौड़नी, कहे काम हो जाए। रुख जब एजेंट से देखनी कि ना भयल, हम 5 महीना थक गई, जारी तब हुआ, हम एफआईआर दर्ज हुआ, मामला न्यायालय में गया और न्यायालय से कब्र में से शरीर को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी। और क्या भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है आपका? बिल्कुल भरोसा है। फिर सादियाबाद थाने की पुलिस और साथ ही हंसराजपुर चौकी की पुलिस सीधे रुख कर देती है किसके तरफ, तो अख्तर अंसारी के घर के तरफ। और वहां पर उसको इत्तला कर देती है कि आज तुम्हारी बहू का शरीर कब्र से बाहर निकाला जाएगा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा, तो इसलिए तुम्हें
पुलिस महकमा का साथ देना है। बस वहां पर मीडिया पहुंच जाती है, सवाल पे सवाल होने लगते हैं, खलबली मच जाती है गाजीपुर जिले में। लेकिन रवीना की मां रूबीना यही नहीं रुकी, वह यहाँ तक कह डाली कि इन सब ने तो हमारी बिटिया की जनाजे पर ही न हमको बुलाया और न ही मिट्टी को दफन करने के वक्त हमारी मर्जी से कुछ करने का आदेश दिया। बस क्या था, यही छटपटाहट थी। इसी क्रम में मामला पुलिस के पास पहुंचता है, फिर न्यायालय जाता है और लगभग 6 महीने बाद कब्र में दफन रवीना के शरीर को कब्र से बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इससे जुड़ा पोस्टमार्टम से और भी कोई खबर हमको मिलती है तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे, अपडेट करेंगे। धन्यवाद।